नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, सोमवार को शहीदी दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव राज्यसभा चुनाव में उनकी पार्टी के विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग करने वाले को गद्दार कहते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही। वहीं बादशाहपुर से विधायक प्रदेश के उद्योग मंत्री द्वारा सीएम को गुरुग्राम से चुनाव लड़ने के सवाल पर भी तल्ख नजर आए। राव नरवीर के इन्हीं बयान पर कैप्टन ने यहाँ तक कह दिया कि वह नतमस्तक हो गए। वहीं रेवाड़ी विधायक पर भी खुलकर बरसे और कहा कि 1.5 साल में कुछ नहीं कराया, केवल बोलने से बात नहीं बनेगी। वहीं गैस की लत पर सीधे तौर पर पीएम व पेट्रोलियम मंत्री को जिम्मेदार ठहराया। आज जो शहीदी दिवस है, राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, जिन्होंने आज के दिन फांसी को चूमा था, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज उनकी वजह से ही आज़ाद भारत के अंदर हम स्वतंत्र भारत के अंदर हम सांसें ले रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक प्रेरणा के तौर पर लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि एक देशभक्त होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उनकी देशभक्ति जो है, जिस मकसद के लिए इस देश को आज़ाद कराया था, आज लोकतंत्र खतरे में है। आज जो है राज्यसभा के जैसे चुनाव के अंदर जो है खरीद फरोख्त की जा रही है, लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को भंग किया जा रहा है। और पहली बात तो ये है, जब ये पता था बीजेपी को कि उनके पास इतने ही एमएलए हैं जिसमें एक राज्यसभा का मेंबर उनका बन सकता था, एक कांग्रेस का, तीसरा खड़ा करके उन्होंने जानबूझकर हॉर्स ट्रेडिंग और खरीद फरोख्त की जो है बुनियाद लगाई उन्होंने। और मैं समझता हूं कि बहुत ही शर्मनाक कृत्य किया है। जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, उनकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। जिस पार्टी ने उनको सिंबल दिया, इस पार्टी के लोगों ने मैंडेट कांग्रेस के नाम पे दिया था, लेकिन उनके नाम के ऊपर कालक पोत के उन्होंने एक घिनौना कार्य किया है और पार्टी के साथ गद्दारी की है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नतमस्तक हो रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ऐसी बात कह के उनका इलाका नारायणगढ़ का है, अपना वहां से लड़े। नरवीर सिंह जी की ये बात मुझे जमी नहीं। लक्ष्मण सिंह यादव से मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी पिछले 1.5 साल में क्या उपलब्धि है। एक भी योजना यहाँ लेके आए हो तो बस स्टैंड है, उसका भी काम अब तक शुरू नहीं हुआ। आपका सिविल हॉस्पिटल, उसका काम शुरू नहीं हुआ। आपके यहाँ पानी की किल्लत है। आपके यहाँ जो है, जो रामगढ़ भगवानपुर के अंदर जो धरना पे बैठे हैं, उसका समाधान नहीं निकाल रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की बिल्डिंग आज तक नहीं बनी। तो केवल बातें बनाने से कुछ नहीं होता है, कुछ करके दिखाएं लक्ष्मण सिंह जी। देखिए, भारत का दोस्त ईरान था। 1971 के अंदर भी भारत का साथ दिया था। कश्मीर इशू पर भी कांग्रेस के हमारे देश के हक में वोट दिया था और सस्ता तेल देता था, भारत की करेंसी में देता था। लेकिन अमेरिका के दबाव में आके इन्होंने जो है उससे तेल लेना बंद कर दिया और अभी भी इजराइल का साथ दे रहे हैं, जिन्होंने कभी भी हमारे देश की इतनी मदद नहीं करी। दूसरी तरफ रशिया हमारा पारंपरिक मित्र था, उसके साथ दबाव में आके एप्सिन फाइल
खुलने के बाद जब से हरदीप पुरी का नाम आया है, और ये कहता हुआ एफिन फाइल में ये भी लिखा हुआ है कि मोदी जी इजराइल में नाचे और ये कहा कि काम पूरा हो गया है, अमेरिका को खुश करने के लिए आज जो है सर्वोच्च जो हमारा भारत है, अखंड जो भारत है, उसका शीश जो है अमेरिका के आगे झुकने का काम किया है और डोनाल्ड ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाते हैं। अगर ईरान के साथ हमारे सब सही रिश्ते होते तो हॉर्मुज जो एक चैनल है उसके द्वारा हमारे शिप बड़े आराम से आ जाते। आज एलपीजी का जो भी आज किल्लत आ रही है उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी और हरदीप पुरी सीधे इसके लिए जो है दोषी हैं। शेल्टर बनना चाहिए। मैं हरियाणा रोडवेज के जीएम से बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि वहाँ पर जो है शेल्टर बनाएं हमारे बच्चों के लिए, ताकि वो धूप में ना तपें। आगे गर्मी आ रही है, ये होना चाहिए।